दरअसल बात कर रहे हैं जमुई के गोकुल यादव के। आपको ये भी बता दें कि सिमुरतल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला ये गांव लीलावरण गांव है, जहां के पत्रकार, प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल यादव को 5 गोलियों से भून दिया गया। गुनाह ये था सच को लिखना। आपको ये बता दें कि सच लिखने का गुनाह अगर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा गुनाह अगर सच लिखने के बदले मिलता है, तो यकीन मानिए अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अगर पत्रकार हैं, तो आपके साथ भी ये हो सकता है और आपके साथ होगा अगर आप आज एकजुट नहीं हुए तो। ये जो परिवार देख रहे हैं, रोता बिलखता परिवार जो आप हमारे तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं हमारे चैनल पे, वो कोई आम परिवार नहीं है। वो आपको ये भी बता दें कि वो गोकुल यादव का परिवार है और एक पत्रकार का परिवार है। देखिए, तुम्हारा क्या नाम हुआ छोटू? विवेक अभिनंदन। विवेक अभिनंदन। तुम्हारा क्या नाम हुआ छोटू? विद्या विनयम। विद्या विनयम। अच्छा, तुम्हारे पापा का हत्या कब हुआ? 10 तारीख को। 10 तारीख को। उस समय तुम कहाँ थे? स्कूल में। स्कूल में पढ़ने के लिए गई हुई? हाँ। अच्छा, तुमको कौन बताया कि तुम्हारे पापा का हत्या हो गया? घर आकर पता चला। घर आने यानी स्कूल में छुट्टी हुआ, उसके बाद घर आई तब पता चला? स्कूल में छुट्टी कब हुआ था? 1-1:30 बजे होती है। और तुम्हारे पिताजी का हत्या कब हुआ था? 10 साढ़े 10 बजे। 10:30 बजे। उसके बाद तुम्हारे पिताजी के जो हत्यारा हैं, वो कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? 3 हुए। नहीं, 3 हुए हैं। गिरफ्तार हुए हैं 4। अच्छा, गिरफ्तार हुए हैं 4। हाँ, और ये कॉन्फ्रेंस में एसपी साहब बोल भी रहे हैं, वो लोग गछ भी लिया है। अच्छा, जो हत्या किया है वो गछ लिया है। एसपी साहब बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें और है साजिशकर्ता, जो कि उसका नाम सामने नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तुम बता सकती हो कि तुम्हारे पिताजी का हत्या किस लिए कर दिया गया? क्योंकि वो ईमानदार थे और सच लिखते थे, इसीलिए वो हमेशा सच लिखते थे, समाज के लिए लड़ते थे, जो सच्चाई उसको सबके सामने प्रकट करते थे। शायद इसीलिए, शायद नहीं इसीलिए ही। तो सच लिखने का गुनाह ये है कि उनका हत्या कर दिया जाता है। अच्छा, कोई नेता वगैरह आया है तुमसे मिलने के लिए अभी तक? नेता बाका सांसद आए थे। बाका सांसद। तुम्हारे यहाँ जमुई के सांसद नहीं। आए थे? नहीं। यहाँ के स्थानीय विधायक आए थे? नहीं। शायद यहाँ के स्थानीय विधायक जी इसलिए नहीं आए हैं कि वो लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन में मस्त हैं, और आज एक पत्रकार का हत्या कर दिया जाता है, एक परिवार का परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा होता है, तो आज शायद इनके घर पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता है। वहीं अगर कोई मूर्ति का अनावरण करना हो, कहीं भीड़ को संबोधित करना हो, तो नेताजी बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। अच्छा, नेताजी को क्या कहना चाहोगी? उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो उठा ही सकते हैं ना, वो तो उठा ले, और मेरा पालन पोषण कैसे होगा वो देख ले एक बार। अच्छा, पालन पोषण कैसे होगा? ये बात सही बोली कि तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा। अच्छा, तुम्हारा परिवार बहुत गरीब परिवार है, वो देखने से ही लगता है, और आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि आखिर सच्चाई और पत्रकार का स्थिति क्या होता है, वो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे। परिवार, इनके पिताजी अब नहीं रहे, अब तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला रहा? कोई नहीं। हाँ, नहीं। कोई नहीं रहा। अच्छा, आगे का समय कैसे चलेगा? वो तो सरकार जानती है ना, क्योंकि अगर सरकार की सिस्टम अगर आज अच्छी होती तो ये सब नहीं होता। सरकार का सिस्टम देखो, एक बच्चा है, कितना उम्र है तुम्हारा? 12। 12 वर्ष की बच्ची है, और ये बता रही है कि सरकार का अगर सिस्टम सही होता तो आज ये हत्या नहीं होती, ऐसा दिन देखना शायद न पड़ता। अगर अब समय तो आ ही गया है, अब कैसे चलेगा? सरकार से क्या निवेदन होगा? मेरे घर का खर्च उठाए, मेरी पढ़ाई लिखाई, बस मैं आईएएस एक बार बन जाऊँ ना, फिर उनके कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर जब तक मैं नहीं बन जाती, जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो मेरे साथ रहे। अच्छा, यानी कि पढ़ लिख कर आईएएस बनना है। हाँ। अच्छा, यहाँ के जो नेताजी हैं, चिराग पासवान, सीमा से मिलने के लिए गए थे, सोनू से मिलने के लिए गए थे, तुम उनको क्या कहना चाहती हो? पप्पू यादव हैं जो बिहार में गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, पप्पू यादव से क्या कहना चाहोगी? वो गरीबों के मसीहा हैं, मैं भी गरीब हूँ, मेरी पूरी फैमिली गरीब है, तो वो क्या हमारे मसीहा नहीं बनेंगे? वो भी, अगर मैं निवेदन करती हूँ कि वो भी हमारे घर पे आए, हमारी कुछ मदद करे। बिहार के तमाम जो पत्रकार हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? कारण कि तुम्हारे पिताजी भी पत्रकार थे, और तमाम जो पत्रकारिता कर रहे लोग हैं, उनको तुम क्या कहना चाहोगी? ये है कि वो इस लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़े और साथ होकर लड़े। अगर जब तक साथ नहीं होगा ना तब तक, क्योंकि अगर हम एक छड़ी को तोड़ते हैं ना तो टूट जाएगा आसानी से, लेकिन अगर हम बहुत सारी छड़ी को तोड़ने की कोशिश करें तो वो
भले मुश्किल से ही नहीं टूटता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक साथ होए और जो यहाँ वहाँ आरती छोटू के घर लाइन लगाए, सोनू के घर लाइन लगाए, सीमा के घर लाइन लगाए, वो मेरे घर भी आए। जो तमाम लोगों वायरल बॉय के घर गए वो तुम्हारे घर भी आए और तुमको मदद करें। अच्छा, लोगों से क्या कहना चाहो, जो आम लोग हमारे चैनल के माध्यम से तुमको देख रहे हैं, उनको उनसे क्या अपील करना चाहती हो? क्योंकि वो तो ज़्यादा ख़ास मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो भी अगर कुछ भी हो तो मदद करें। जो सक्षम लोग हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो सक्षम लोग हैं, मैं गूगल पे, फ़ोन पे नंबर इस लड़की का, इस परिवार का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वहाँ जाकर जो मदद हो सके, जितना आपसे मदद बन सके, आप मदद कीजिए। आपसे और विशेष उम्मीद नहीं है। आप अगर मदद कीजिएगा तो इसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनना। और आईएएस ऑफिसर बनकर क्या करना चाहती हो? आईएएस ऑफिसर बनकर समाज के बीच में क्या संदेश समाज की सेवा करना चाहती हूँ। जो गरीब है उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। जो जो अगर कहीं भी अगर कुछ होता है तो जल्दी कोई नहीं पहुँचता, मैं उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा और मैं पहुँचूँगी अच्छा, ऐसा। तुम्हारे जो पिताजी के हत्यारा है, उसको क्या सजा दिलवाना चाहती फांसी। हो? फांसी पहली बात ये है कि मैं तो चाहती हूँ कि जहाँ पे मेरे पापा को ऐसा किया गया था वहाँ पे उन लोगों को भी वैसा किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी कानून लागू नहीं है, इसलिए मैं उनको चाहती हूँ कि उनको फांसी मिले। उनको फांसी मिले। तो जो हत्यारा है इसके पिताजी के और गोकुल भैया का, आपको साफ तौर पे बता दें, गोकुल भैया के जो हत्यारा हैं, उनको इस बच्ची का मांग है कि सरकार अविलंब फांसी दे। और अगर नहीं देगा सरकार फांसी, तो हम पत्रकार लोग तमाम पूरी तरीके से पुरजोर मदद करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आवाज दबेगा, आवाज दबने वाला नहीं है। एक व्यक्ति अगर चाहेगा तो पूरा सरकार को हिला देगा। और अगर सारे पत्रकार एक हो जाएंगे, अगर सारे लोग आवाज उठाना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि हत्यारा को फांसी मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि आज परिवार की स्थिति क्या है। आप हमारे